दलाली ख़त्म हो गई। किसानों के जो भी आड़तिया हो गए, जो भी पैसा खर्च होने वाला था माल बेच के, उसमें थोड़ा सा उनको बचत होने वाली है। विपक्ष तो मुद्दा बनाएगा, बनाता रहा है हर चीज़ में। विपक्ष तो गलत कर रहा है, ये मुद्दा बना रहा है। किसानों के लिए बहुत अच्छा बिल है। अध्यादेश देखो जी, एक तरह से किसान के पक्ष में है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हम अपनी फसल ले जाकर कहीं भी बेच सकते हैं। हम अपने जो है अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकते हैं। हम कहीं भी कोई सी भी मंडी में जाकर अपना फल बेच सकते हैं, सब्जी बेच सकते हैं। फायदा है, अपनी फसल सब्जी वगैरह कहीं भी ले जाकर बेच सकते हैं। 70 साल के अंदर या 80 साल जो भी हुए होंगे, तो इसमें कुछ भी फायदा हुआ नहीं, सिर्फ सिवाय कर्ज माफी के। अब अगर ये कुछ नया करके देख रहे हैं तो इसमें विरोध करने की क्या बात है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। देश का आम किसान मोदी सरकार के समर्थन में है, क्योंकि कृषि विधेयकों के माध्यम से जिस तरीके से किसानों को दलालों के चंगुल से छुड़ाया गया है, उससे किसान खुश है। लेकिन ये किसान की खुशी विपक्ष को नहीं भा रही है, इसलिए एक अभियान चलाकर, एक योजना बनाकर किसानों को बरगलाया जा रहा है, किसानों को भरमाया जा रहा है, उनको सड़कों पर उतार दिया गया है। आंदोलन करने के लिए भारत बंद का आह्वान किया गया और ये भारत बंद पूरी तरह से फ्लॉप शो साबित हुआ है, क्योंकि हरियाणा और पंजाब को छोड़ दें, पंजाब की पहले बात करें तो पंजाब में आप देखिए कि राज्य सरकार का समर्थन था। अब राज्य सरकार के समर्थन से तो आप आंदोलन को सफल बना ही सकते हैं। हरियाणा के कुछ भागों में ये जो आंदोलन था वो जरूर दिखा, इसकी गर्मी दिखी, इस आंदोलन की गर्मी दिखी, लेकिन लोग कितने परेशान हो रहे हैं। पंजाब में रेल रोको आंदोलन से आप क्या हासिल कर लेंगे, कितने लोग परेशान हो रहे हैं। माल ढुलाई जो अब पटरी पर लौटी थी लॉकडाउन के बाद, वो फिर से पटरी से उतार दी गई है। जो यात्री ट्रेनें हैं वो प्रभावित हो रही हैं, उनका संचालन नहीं हो पा रहा है। कितनी मुश्किलें हो रही हैं, क्या कोई इसकी कल्पना भी कर सकता है। हरियाणा में जो लोग सड़कों पर उतरे, इसका भी अब आपको सच्चाई दिखाएंगे कि क्या क्या रही। और आपको खास बात यह लगेगी कि जहां जहां पर चुनाव है, अब बिहार में जो आरजेडी है या कांग्रेस है, या पश्चिम बंगाल में वामपंथी हैं या कांग्रेस है, ये लोग सड़कों पर उतरे। और आप देखिए कि अगर आप कुल मिलाकर देखेंगे, आज जो हमारे पास भी अलग अलग प्रदेशों से रिपोर्टें आई हैं, तो ये किसान नहीं आंदोलन कर रहे थे, ये राजनीतिक दलों के जो किसान मोर्चे होते हैं वो आंदोलन कर रहे थे। अपनी अपनी पार्टियों के लिए एक पैठ बना रहे थे, अपनी अपनी पार्टियों का जो आधार है वो बढ़ाने में लगे हुए थे कि हमारी पार्टी जो बिल्कुल निष्क्रिय पड़ी हुई थी, आज थोड़ा सा उसको सक्रिय कर लिया जाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसीलिए निशाना साधा है विपक्ष पर और कहा है कि ये वही लोग हैं जो किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। किसानों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया आज तक। और आज की इस रिपोर्ट में पहले आपको दिखाते हैं राज्यवार आज क्या क्या हुआ, इसके बाद ये जो पंजाब हरियाणा की बात करते हैं ना लोग कि किसान आंदोलित हो रहे हैं, हम जरा यहीं से कुछ किसानों की प्रतिक्रियाएं आपको दिखाएंगे। आंखें खोल देने वाली प्रतिक्रियाएं हैं और यकीनन ये एक षड्यंत्र है मोदी सरकार के खिलाफ, क्योंकि हमने देखा था कि किस तरीके से जब कोई बड़ा कदम उठाती है सरकार और कभी किसी राज्य में अगर चुनाव हो तो बीजेपी के खिलाफ जिस तरीके से अभियान चलता है, ये कोई नई बात नहीं है। 2014 से ऐसे कई वाकये सामने आ चुके हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस रिपोर्ट की, फिर एक एक करके आपको कई सारी चीजें दिखाते हैं। आंखें खोल देने वाली रिपोर्ट है, जरा अंत तक बने रहिएगा। संसद द्वारा हाल ही में पारित कृषि संबंधी 3 विधेयकों के खिलाफ शुक्रवार को विभिन्न किसान संगठनों के आह्वान पर भारत बंद का आयोजन किया गया। इस दौरान देश के कई हिस्सों में किसानों ने नारेबाजी की और सड़कों को जाम कर दिया। पंजाब और हरियाणा में व्यापक रूप से विरोध प्रदर्शन किए गए। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल और कर्नाटक में भी किसानों ने प्रदर्शन किए। 30 से अधिक संगठनों ने अलग से पंजाब बंद का आह्वान किया था। इसमें किसानों ने सड़कों को जाम कर दिया और व्यापारियों ने दुकानें बंद रखीं। राज्य में लगभग पूरी तरह से बंद रहा। सैकड़ों किसानों ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें दिल्ली की सीमा पर रोक दिया गया। ये किसान पैदल, दोपहिया वाहनों और ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवार थे। उनके आंदोलन की वजह से नोएडा और गाजियाबाद में यातायात प्रभावित हुआ। शहरों में प्रवेश नहीं दिए जाने के बाद किसानों ने सड़कों पर ही पंचायतों का आयोजन किया, जिसे भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने संबोधित किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी विचारक दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक बार फिर कहा कि ये विधेयक किसानों के जीवन में व्यापक बदलाव लाने वाले हैं। हालांकि कुछ किसान यूनियनों और विपक्षी दलों का कहना है कि इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP प्रणाली समाप्त हो जाएगी। पश्चिम बंगाल में वामपंथी दलों से जुड़े किसान संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। माकपा के किसान प्रकोष्ठ, सारा भारत कृषक सभा और भाकपा फॉरवर्ड ब्लॉक तथा RSP जैसे अन्य वाम दलों ने हुगली, मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना, बांकुरा और नादिया में रैलियां निकाली। कर्नाटक में राज्य भर में प्रदर्शन हुए और कृषि उपज विपणन समिति कानून तथा कर्नाटक भूमि सुधार कानून में संशोधन के खिलाफ कई किसान राजधानी बेंगलुरु पहुंचे। केरल में अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में किसानों ने तिरुवनंतपुरम में राजभवन के बाहर सहित कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किया। पंजाब के बरनाला में प्रदर्शनकारियों ने एक ट्रैक्टर को आग लगा दी। पंजाब के किसानों ने संगरूर पटियाला, चंडीगढ़ बठिंडा और अंबाला राजपुरा लुधियाना तथा मोगा फिरोजपुर सड़कों को जाम कर दिया। इससे यात्रियों को आने जाने में परेशानी हुई। पंजाब में सरकारी पेप्सू रोड ट्रांसपोर्ट की बसें भी सड़कों पर नहीं उतरी। गुरुवार को शुरू हुआ 3 दिवसीय रेल रोको आंदोलन भी पंजाब में चल रहा है। पंजाब में कई स्थानों पर किसान पटरियों पर बैठे हुए थे। आंदोलन को देखते हुए रेलवे ने कई ट्रेनों को निलंबित कर दिया है। किसान मजदूर संघर्ष समिति ने शुक्रवार को आंदोलन को और 3 दिनों तक बढ़ाने की घोषणा की। पड़ोसी राज्य हरियाणा में किसानों ने करनाल, मेरठ, रोहतक, झज्जर और दिल्ली हिसार तथा अन्य सड़कों को अवरुद्ध कर दिया। दिल्ली की सीमा से लगे नोएडा और गाजियाबाद के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और देवरिया, कुशीनगर तथा महाराजगंज जिलों में भी किसानों ने विरोध प्रदर्शन किए। गौरतलब है कि इन विधेयकों को अभी राष्ट्रपति की मंजूरी मिलनी बाकी है। प्रदर्शनकारियों द्वारा सड़कों को बाधित किए जाने से हरियाणा और पंजाब राज्यों के आम यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पंजाब बंद के आह्वान का सरकारी कर्मचारी संघों, गायकों, आड़तियों, मजदूरों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का समर्थन मिला। किसानों के समर्थन में दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सब्जी मंडी और अन्य स्थान बंद रहे। दुकानदारों ने किसानों के समर्थन में दुकानें बंद रखने की अपील की थी। किसानों ने विधेयकों के खिलाफ गुरुवार को 3 दिवसीय रेल रोको प्रदर्शन किया और पटरियों पर धरना दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि राज्य सरकार विधेयकों के खिलाफ लड़ाई में पूरी तरह किसानों के साथ है और धारा 144 के उल्लंघन के लिए प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाएगी। पूर्णतया पंजाब बंद के लिए भारतीय किसान यूनियन के तत्वावधान में 31 किसान संगठनों ने हाथ मिलाया है। भारतीय किसान संगठन जो बंद का समर्थन कर रहे हैं उनमें किसान मजदूर संघर्ष समिति, कीर्ति किसान यूनियन और भारतीय किसान यूनियन के कई गुट शामिल हैं। पंजाब की सरकारी निगम पेप्सू सड़क परिवहन निगम की बसें शुक्रवार को सड़कों से नदारद रहीं। राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी आप ने किसानों के प्रदर्शनों को समर्थन दिया है। वहीं शिरोमणि अकाली दल ने सड़क मार्ग बाधित करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कृषि विधेयकों को पारित करने को गलत दिशा में उठाया गया कदम करार दिया है। उन्होंने ट्वीट किया, किसान हमारे समाज के आधार हैं और हाल में केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि विधेयक गलत दिशा में उठाया गया कदम है। हम मिलकर केंद्र पर किसान विरोधी विधेयकों को वापस लेने के लिए दबाव बनाएं। शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने मुक्तसर जिले में ट्रैक्टर चलाकर विरोध किया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और उनकी पत्नी हरसिमरत कौर बादल उनके साथ ट्रैक्टर पर बैठी थी। सुखबीर सिंह के नेतृत्व में ट्रैक्टर मार्च उनके बादल गांव स्थित आवास से निकला और यह लांबी में जाकर खत्म हुआ, जहां पर पार्टी ने विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन आयोजित किया था। प्रख्यात गायक हरभजन मान और रंजीत बावा सहित कई पंजाबी गायकों ने नाभा में किसानों के प्रदर्शन में हिस्सा लिया। राज्य के कई हिस्सों में किसान सड़क यातायात रोकने के लिए जमा हुए। महिला प्रदर्शनकारियों ने अमृतसर में किसान मजदूर संघर्ष समिति के बैनर तले प्रदर्शन किया। बरनाला जिले में किसानों ने कृषि विधेयकों के खिलाफ ट्रैक्टर में आग लगा दी। पंजाब में किसानों ने संगरूर पटियाला, चंडीगढ़ बठिंडा, अंबाला राजपुरा लुधियाना और मोगा फिरोजपुर सड़क को बाधित कर दिया। क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष दर्शन पाल ने बताया कि उन्हें व्यापारियों, ट्रांसपोर्टर, टैक्सी चालकों समेत कई लोगों का समर्थन मिल रहा है। इस बीच हरियाणा में किसानों ने रोहतक झज्जर सड़क को बाधित कर दिया। किसानों ने रेवाड़ी, यमुनानगर सहित राज्य के कई स्थानों पर प्रदर्शन किया। अधिकारियों ने बताया कि अंबाला और पानीपत रेलवे स्टेशन पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन सहित कई संगठनों ने किसान संगठन द्वारा बुलाई गई राष्ट्रव्यापी बंद का समर्थन किया। अधिकारियों ने बताया कि राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। प्रदर्शनकारियों ने आशंका व्यक्त की है कि केंद्र के कृषि सुधारों से न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था खत्म हो जाएगी और कृषि क्षेत्र बड़े पूंजीपतियों के हाथ में चला जाएगा।
किसानों ने कहा है कि जब तक तीनों विधेयक वापस नहीं लिए जाते वे अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। उधर कांग्रेस ने कृषि क्षेत्र से जुड़े 3 विधेयकों को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार इन कानूनों के जरिए खेत खलिहानों को पूंजीपतियों के हाथों गिरवी रखने का षड्यंत्र कर रही है। साथ ही कहा कि कांग्रेस इन काले कानूनों के खिलाफ भारत बंद में देश के अन्नदाता के साथ अडिग खड़ी है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने संवाददाताओं से कहा कि केंद्र सरकार ने इन 3 काले कानूनों के माध्यम से किसान, खेत मजदूर, छोटे दुकानदार, मंडी मजदूर और कर्मचारियों की आजीविका पर एक क्रूर हमला बोला है। उन्होंने कहा किसान, खेत मजदूर के भविष्य को रौंद कर प्रधानमंत्री ने उनके भाग्य में बदहाली और बर्बादी लिख दी है और यह किसान, खेत और खलिहान के खिलाफ एक घिनौना षड्यंत्र है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में संसद द्वारा पारित कृषि सुधार विधेयकों को लेकर सरकार पर निशाना साधने पर विपक्षी दलों को आड़े हाथ लिया और कहा कि जिन्होंने दशकों तक किसानों के नाम पर सिर्फ नारे लगाए और खोखले वादे किए, वे आज अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उन्हीं के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। भारतीय जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि दशकों में पहली बार केंद्र सरकार ने ऐसे कानून पारित किए हैं जो किसानों और श्रमिकों को फायदा पहुंचाएंगे। संसद में पारित कृषि सुधार से संबंधित विधेयकों को किसानों के जीवन में व्यापक बदलाव लाने वाला करार देते हुए प्रधानमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे जमीनी स्तर पर छोटे छोटे किसानों से मिलें और कृषि विधेयकों के फायदों से उन्हें अवगत कराएं। उन्होंने इस अवसर पर यह भी कहा कि उनकी सरकार ने बहुत ही कम समय में पिछले चुनाव में किए गए बड़े वादों को पूरा करने का काम किया है, जिनमें जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त किया जाना और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शामिल है। प्रधानमंत्री ने कृषि सुधार संबंधी विधेयकों पर विपक्ष के विरोध को राजनीतिक स्वार्थ बताते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष अफवाहें फैलाकर किसानों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। मोदी ने कहा कि आज़ादी के बाद अनेक दशकों तक किसान और श्रमिक के नाम पर खूब नारे लगे, बड़े बड़े घोषणा पत्र लिखे गए, लेकिन समय की कसौटी ने सिद्ध कर दिया है कि वो सारी बातें कितनी खोखली थी। उन्होंने कहा राष्ट्रहित और जनहित के बजाय सत्ता को राजनीति का हिस्सा बना लिया गया और कुछ लोगों ने किसानों और श्रमिकों के नाम पर देश में और राज्य में अनेक बार सरकारें बना ली, लेकिन उन्हें मिला क्या? सिर्फ वादों और कानूनों का उलझा हुआ एक ऐसा जाल जिसे ना तो किसान समझ पाता था, ना ही श्रमिक भाई बहन समझ पाते थे। उन्होंने कहा कि किसानों को ऐसे कानूनों में उलझा कर रखा गया जिसके कारण वह अपनी ही उपज को अपने मन मुताबिक बेच भी नहीं सकता था। मोदी ने कहा सिर्फ नारे थे, खोखले वादे थे, देश अब इन बातों को भली भांति जानता है। तो जैसा कि हमने आपसे कहा था कि कुछ किसानों की प्रतिक्रियाएं दिखाई गई, हालांकि हम पिछले एक सप्ताह से आपको देश भर के अलग अलग क्षेत्रों से किसानों की प्रतिक्रियाएं दिखा रहे हैं, अलग अलग राज्यों से किसानों की प्रतिक्रियाएं दिखा रहे हैं। आज जरा पंजाब, हरियाणा और जरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र हैं वहां की बात कर लेते हैं। नागपुर के किसानों से भी आपको मिलवाएंगे। जरा देखिए आंखें खोल देने वाली रिपोर्ट। 70 साल के अंदर या 80 साल जो भी हुए होंगे तो इसमें कुछ भी फायदा हुआ नहीं, सिर्फ सिवाय कर्ज माफी के। जो ऋण माफ हुआ किसानों को उससे ज्यादा कोई फायदा हुआ नहीं, ना कोई नई स्कीम आई। अब अगर ये कुछ नया करके देख रहे हैं तो इसमें विरोध करने की क्या बात है? किसानों को जब पैसे की जरूरत होती थी या तो उसको दलाल के तरफ से लाना पड़ता था या फिर गांव के किसी साहूकार से लेना पड़ता था। ये लोग लूटते थे। आज वो ये करेंगे कि कम से कम उचित दाम के लिए कहीं ना कहीं निगोशिएशन करेगा ना। दलाली खत्म हो गई, किसानों के जो भी आड़तिया हो गए, जो भी पैसा खर्च होने वाला था माल बेच के, उसमें थोड़ा सा उनको बचत होने वाली है। और जैसे कि हम विदर्भ से है, महाराष्ट्र, ये कॉटन की खेती है। कॉटन में महाराष्ट्र सरकार ने कापूस एकाधिकार योजना लाई थी, जिसमें अपन वो कापूस उन्हीं को बेच सकते थे। अपन आंध्र प्रदेश में जाके अगर वहाँ पे 6-7 हजार रुपया क्विंटल है, वहाँ जाके अपन बेच नहीं सकते थे। अब इस नए कानून की वजह से अपन कहीं पे भी जाके जहाँ पे ज्यादा रेट है वहाँ पे अपन बेच सकते हैं, जिसमें किसानों का हित है। माल मार्केट में लेके जाने के बाद में वहाँ पे जो दलाल है उनकी लूट ज्यादा चलती थी, वो अभी इस कायदे से थोड़ा कम हो जाएंगे या दलाली सिस्टम पूरा खत्म हो जाएगा। अभी जो ये विधेयक पारित हुआ है इसके कारण अभी जो होगा तो अभी जो भी कंपनी आएंगी बड़ी इसमें, तो कंपनियां क्या बीज देंगी, उनकी गारंटी रहेंगी, वो बीज नहीं निकला है तो वो भरपाई देंगे पूरी। और अगर बड़ी बड़ी कंपनी आती है तब पर वो लोगों को चांस मिलेगा ना, यहाँ नहीं तो वहाँ,
कहीं ना कहीं तो वो अपना फायदे के लिए जा सकते हैं। बिल सही पास हुआ है, किसानों के लिए बहुत बेनिफिट है। और किसान अब ये मान लीजिए आज़ाद है, कहीं भी अपना माल कहीं भी बेच सकता है। और विपक्ष का काम है मुद्दा उठाना, विपक्ष तो मुद्दा उठाता ही रहेगा। ये बहुत अच्छा हुआ है, किसान अपना माल अब कहीं बेच सकता है, अच्छे दाम में लेंगे। सरकार ने अच्छा काम किया है। विपक्ष तो मुद्दा बनाएगा, बनाता रहा है हर चीज़ में। विपक्ष तो गलत कर रहा है, ये मुद्दा बना रहा है। किसानों के लिए बहुत अच्छा बिल है। बहुत अच्छा हुआ ये बिल पास हुआ है। किसानों को अब परेशानी नहीं आएगी, अपना माल कहीं बेच सकता है किसान। बहुत अच्छा बिल पास हुआ। इससे सारे फायदे हैं जी। जमींदार को क्या, एक तो कहीं बढ़िया ही दुकान बाहर आड़त के ऊपर नहीं जाना पड़ेगा, खेत में माल बिक जाएगा, बढ़िया रेट मिलेंगे, समय की बचत होगी। तो इससे हमारे हिसाब से तो जो सारे फायदे हैं। अध्यादेश देखो जी, एक तरह से किसान के पक्ष में है। इससे एक तो जिस तरह हम मंडी जाते थे, दलाली जो हम जो है ना दलाल से मुक्त हो चुके हैं। और हमारा जो गेहूं है या और कोई भी फसल है, पूरे हम भारत के अंदर कहीं भी बेच सकते हैं। इसमें नुकसान क्या है? एक तो जिस तरह खेत से फसल उठेगी, प्राइवेट अगर हम देंगे तो अच्छे भाव मिलेंगे हैं। वहाँ फिक्स होता था, कुछ एक जमींदार की क्या पता कणक मान ली वो जीरी थी, वो लग जाती थी 3,000-3,200, और फिर उससे नीचे आते बोले ये 2,400 ही लगेगी या 2,500 ही लगेगी। तो निर्धारित जो MSP का है वो उससे बड़ा बेनिफिट है। जो अच्छी कीमत मिलेगी वो सही पैसे मिलेंगे हमें, जो सरकार देगी। बस यही चाहते हैं और क्या। पहले यहाँ जगह जगह बेचते थे, उसमें लागत नहीं मिलती थी पूरी, जैसा कम पैसों में दाम मिलते थे। जैसा जो सरकार नया बिल देगी उसमें लागत अच्छी मिलेगी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हम अपनी फसल ले जाकर कहीं भी बेच सकते हैं। हम अपने जो है अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकते हैं, अपना फल सब्जी वगैरह लेके। और जो है आरती का बीच का जो है खत्म हो गया मामला, ये बहुत अच्छा हुआ। आरती से अब हमारा कोई मतलब नहीं, हम कहीं भी कोई सी भी मंडी में जाकर अपना फल बेच सकते हैं, सब्जी बेच सकते हैं। फायदा है, अपनी फसल सब्जी वगैरह कहीं भी ले जाकर बेच सकते हैं। पहले दिक्कत थी, पहले ज्यादातर बाहर ले जाने की परेशानी। पेट मिलेंगे, सही मिलेंगे।